हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज 7 जुलाई है। जय जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ की इसलिए कह रहा हूँ कि आज से भारत की ऐतिहासिक रथ यात्रा जो कई सदियों से चल रही है, आज शुरू हो रही है। 7 जुलाई आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जगन्नाथपुरी से पास के एक गांव है, गुंजिया मंदिर है, जहाँ वहां तक रथ जाता है। 3 रथ जाते हैं, 3 रथ आते हैं। हमारे धार्मिक पुराण कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी की यात्रा में, जो कि हर साल आषाढ़ में होती है, शामिल हो जाता है तो उसे 100 यज्ञों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य का फल। इस रथ यात्रा के समय लोग बाग नवग्रहों की पूजा करते हैं। ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है कि ये हमारे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को घटाते हैं, कम करते हैं, और उससे हमारे जो स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, शक्तिशाली ग्रह हैं, जो शुभ ग्रह हैं, उनका प्रभाव हवामंडल बढ़ने लगता है। रथ यात्रा का धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टिकोण है। अगर आप देखें, उड़ीसा के छोटे से पुरी में, छोटा सा गांव है पुरी, अब तो आजकल काफ़ी डेवलप हो गया, काफ़ी विकसित हो गया। यहाँ महीने भर मेले का माहौल रहता है। भजन, संगीत, गीत, नृत्य, दुकानें लगती हैं, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, पूरा वर्ल्ड मीडिया आता है। भारत का मीडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड का मीडिया आता है ये देखने के लिए। ऐसी क्या है कि जो बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी विज्ञापन के अपने आप आ जाते हैं। सिर्फ पंचांग में रथ यात्रा की शुरुआत की तारीख रहती है। उस रथ यात्रा की शुरुआत से बिना किसी विज्ञापन के, किसी प्रचार के, किसी लालच के, किसी प्रलोभन के हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, और तन मन धन से सब भगवान रथ के, जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं। सबकी इच्छा होती है कि मैं उस रथ के चक्के को छू लूं, रथ में अपना योगदान दे दूं। पुरी का ये वार्षिक पर्व है। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। इसकी उत्पत्ति बताई जाती है कि 12वीं शताब्दी में हुई थी। कहते हैं जगन्नाथ जी जो विष्णु जी के अनुयायी हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है यहाँ, जगन्नाथ मंदिर। इसमें जगन्नाथ जी हैं, बलराम जी हैं और सुभद्रा है। जगन्नाथ जी को कहा जाता है विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण भगवान। अब देखिए क्या संयोग है, पूरब में जगन्नाथ जी हैं कृष्ण जी, और पश्चिम द्वारका में भी कृष्ण जी है। कितनी दूरी, लेकिन सबको एक कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं सदी में जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा ने अपने भाई से कहा, मुझे घर में रह रह के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, पूरी गर्मी निकल गई है, बारिश होने लगी है, मौसम अच्छा हो गया, हरियाली आ गई है। अभी तो आप कहते थे घर में रहो, घर में रहो, अब मैं बाहर घूमना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा ठीक है। बहन की इच्छा थी, घूमना है। वो अपने बड़े भाई बलदाऊ के पास गए और चर्चा की। बलराम जी भी बोले हाँ ठीक है, अपन चलेंगे। इन लोगों ने 3 रथ बनवाए, और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन शुरुआत करी यात्रा कि हम चलते हैं। गुणिंचा बात में है गांव, वहां मौसी के यहाँ चलेंगे, वहां घूम फिर के आते हैं। तो सबसे आगे वाले रथ में बड़े भाई बलराम जी बैठे, बीच वाले रथ में बहन सुभद्रा बैठी, और सबसे पीछे तीसरे रथ में कृष्ण जी बैठे। अब वहां से निकले जगन्नाथ जी। जनमानस ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, रथ को खींच रहे थे, फूल माला चढ़ा रहे थे, क्योंकि जगन्नाथ जी को कहा जाता है कि ब्रह्मांड के रचिता जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण जी हैं। ऐसा विश्वास था उस वक्त भी कि अगर हम अपने भगवान को, अपने राजा को जहाँ जा रहे हैं उनको लेके जाएंगे, उनको उनका रथ चलाएंगे, रथ खींचेंगे, तो हमारे सारे पाप माफ हो जाएंगे, हमारी सारी गलतियां सब माफ हो जाएंगी, हमको पुण्य मिलेगा। और 12वीं सदी से बहन को घुमाने के लिए लेके गए थे दोनों भाई कृष्ण और बलराम। मौसी के घर पहुंचे गुंडीचा में। अब जैसे हमारे यहाँ की परंपरा है, जब हम अपने घर पहुंचते हैं, माँ के घर पहुंचते हैं, ननिहाल पहुंचते हैं, मौसी भी माँ की बहन है, वहां पहुंचते हैं, तो बच्चों का बहुत स्वागत सत्कार किया जाता है। आप भी अपने नाना या नानी के घर गए होंगे तो आपको नाना नानी बहुत स्वागत सत्कार करते हैं।
मौसी बहुत स्वागत सत्कार करती है। मौसी ने दोनों लड़के और लड़की मतलब कृष्ण जी, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा का खूब स्वागत सत्कार किया। बलराम जी और सुभद्रा तो थोड़ा संकोची स्वभाव के हैं, लेकिन कृष्ण जी मिष्ठान के बड़े शौकीन हैं, खूब खाए। आसपास के घरों से भी लोग बाग आने लगे मिलने जुलने, जगन्नाथ जी आए, जगन्नाथ जी से मिलने, उनके आशीर्वाद, उनके दर्शन के लिए, और सब मिष्ठान लाते थे। कृष्ण जी ने बहुत मिठाइयाँ खाई, मालपुए, छप्पन भोग, नारियल की बर्फी, ये सब खूब खाए। अब वो पड़ जाते हैं बीमार। अब वो बीमार पड़ गए, लोग देखने आएंगे, भीड़ लगेगी, इसलिए उनको एकांतवास में रख दिया मोदी ने 1 हफ्ते के लिए। खाना पीना सब बंद कर दिया, बिल्कुल सात्विक आहार दे दिया, मिष्ठान, मालपुआ, पूरी सब बंद, और उनका इलाज होता है। और 1 हफ्ते बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, फिर वापस अपने जगन्नाथपुरी आते हैं। तो ये 1 हफ्ते की रथ यात्रा होती है। इसका क्रम 7 जुलाई आज सुबेरे मुहूर्त के सहित निकाले गए हैं। अब मूर्तियाँ रखी जाती है, उस वक्त भगवान स्वयं थे, जो अब मूर्तियाँ हैं जगन्नाथ मंदिर से मूर्ति निकाली जाती है सोने के झाड़ू से। अब देखिए, सोने के झाड़ू से वहाँ के जो पुजारी हैं रथ की साफ सफाई करते हैं, उसमें इनको बिठाया जाता है। पहले वाले रथ में जैसा कि क्लियर है, बलराम जी, बालभद्र जी बैठेंगे, बीच में बहन सुभद्रा बैठेगी, और नीचे पीछे वाले में तीसरे में कृष्ण जी बैठते हैं। अब भक्तगण उस रथ को खींचते हैं और खींच के ले जाते हैं। पूजा पाठ होती है, रथ की पूजा होती है, पहले पूजा पाठ होती है, सब आके तिलक लगाते हैं और रथ को खींचते हैं। आप सोचिए, भारी भरकम रथ है, काफ़ी हाइट रहती है, टीवी वगैरह में आप लोगों ने सब देखा है, 40-40 फुट ऊंचा लकड़ी का रथ। उसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, पेट्रोल की, बिजली की, किसी की वो नहीं, सिर्फ मानव श्रम, मानव शक्ति लगती है। अब वो कुड़िंचा मंदिर शाम तक पहुंच जाएंगे। अब 8 जुलाई से 15 जुलाई तक भगवान अपनी मौसी के यहाँ रहेंगे गुणच्चा मंदिर में। मौसी के यहाँ खूब पकवान अकवान खाते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया, बीमार पड़ जाते हैं, तो 1 हफ्ते स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। और फिर 15 तारीख के बाद रवानगी की तैयारी होती है। 16 जुलाई को वापस गुणिचा से जगन्नाथ मंदिर आएंगे, मंदिर में मूर्तियां स्थापित कर दी जाएंगी। ये परंपरा जो है 12वीं सदी से आ रही, कुछ लोग कहते हैं उसके पहले भी थी, लेकिन चली आ रही है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो इस रथ यात्रा में सम्मिलित हो जाता है, जो इस रथ यात्रा में एक बार भी सम्मिलित हुआ, वो पुनर्जन्म, जो हिंदू मानता है ना कि हमारा जन्म पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। रथ को खींचने या रथ को छूने मात्र से व्यक्ति के संकट जो है, दुर्भाग्य जो है, वो दूर हो जाते हैं, और उसके भाग का उदय होना, भाग का सृजन होने लगता है। इसमें नगर दर्शन के लिए सुभद्रा जी निकली थी, लेकिन इसके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक आयाम है। हमारी एक परंपरा चली आ रही है। इस यात्रा का सबसे बड़ा सुखद पहलू ये है, इस यात्रा में हजारों लाखों की भीड़ आती है। अब तो पहले पूरी भर के थे आसपास के गांव के, लेकिन आज देश विदेश दुनिया सबके लोग आते हैं। सभी धर्म के लोग आते हैं, इसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी धर्म के लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं। उच्च जाति, निम्न जाति होते हैं, रईस, अमीर, गरीब, कारपोरेट जगत, नेता, नगरी, सब आते हैं। विधायक संघ, इस बार तो हमारी राष्ट्रपति महोदया भी गई हैं, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू भी गई हैं इस रथ यात्रा में। अब सोचिए, देश की प्रथम नागरिक भी। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सबको उसी हिसाब से कोई, ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक है। जो कहा जाता है ना हिंदू धर्म में, जाति के कारण पिछड़ा हुआ, जातिवाद ने, ऐसा नहीं है। देखिए, रथ यात्रा बताती है हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, हमारे यहाँ सब एक है, सामाजिक संगठन है, सामाजिकता का प्रतीक है ये। जगन्नाथ जी को समर्पित ये जो रथ यात्रा है, इसके अनेक मायने हैं। आर्थिक लाभ तो होता है, दुकानें लग जाती हैं, बाहर बाहर से आ रहे हैं, सब होटल भर गए हैं, बस यात्रा, ये सब है। इसके अलावा लोग आगे पुण्य कमाते हैं, विश्वास है उनको कि हम अगर यहाँ आएंगे, रथ यात्रा में हम शामिल हो जाएंगे, समृद्धशाली रथ यात्रा में, तो हमको 100 यज्ञों के बराबर का पुण्य मिलेगा। हमारे नवग्रह की पूजा करने से हमारे शुभ ग्रह जागृत हो जाएंगे, और हमारे जितने भी हमसे गलतियां हुई, सबको भगवान क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। ये है पुरी की रथ यात्रा।
जो लगातार कई सालों से चल रही है। आगी, पानी, बरसात किसी में भी ये रुकती नहीं। कोविड में भी नहीं रुकी थी, कम हो गए थे लोग पर रुकी नहीं थी। इसमें यहाँ आशीर्वाद मिलता है भगवान का, इस आशीर्वाद को पाने के लिए आते हैं। ये वैष्णव संप्रदाय का है। इसमें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं होता, ना कोई अंधविश्वास फैलाया जाता है। इसमें सब अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, ना ये कहा जाता है कि 1 हफ्ते का यहाँ सत्संग होगा। कोई सत्संग नहीं, सिर्फ व्रत निकलता है। भगवान को मौसी के घर ले जाते हैं, वहाँ आराम करते हैं, इलाज होता है, मौसी के घर से वापस पूरी आते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का छल प्रपंच नहीं है। इसलिए आप देखिए 12वीं सदी से चली आ रही करीब 900 साल पुरानी इस रथ यात्रा में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाया गया, किसी भी प्रकार का लालच नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं किया गया। ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जिसके सामाजिक सरोकार है, सामाजिक है। इसमें देखिए नातेदारी व्यवस्था भी है कि कृष्ण बहन के लिए, बलराम और कृष्ण अपनी बहन के लिए जो उनकी प्राथमिक नातेदार है, सब कुछ करते हैं। फिर अपनी तृतीयक नातेदार मौसी कह जाते हैं, तो मौसी के यहाँ से भी तृतीयक नातेदार अपने बच्चों का पूरा पालन पोषण देख रेख करते हैं। तो ये नातेदारी व्यवस्था को भी बता रही है कि आज जो हमारे संबंध खत्म हो रहे हैं, नाते खत्म हो रहे हैं, मौसी खत्म हो रही, चाची नानी, ये सब सीमित होते जा रहे हैं ना, तो वो जोड़ने का है कि आप अपनी मौसी से जुड़िए, मौसी के बच्चों से जुड़िए। भाई बहनों के बीच में तकरार नहीं होनी चाहिए, भाई बहन एक साथ रहें। एक बहन की मांग को दोनों भाइयों ने रथ बना के पूरा किया। तो ये एक सामाजिक सरोकार की बात है, सामाजिकता की बात है। इसमें कोई जाति, कोई धर्म नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जाति के लोग इसमें रहते हैं और सब मिलके करते हैं। तो ये इससे अच्छा उदाहरण कि एक विश्वास आस्था का प्रतीक है, भाई भाईचारे का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला है। और भीड़ प्रबंधन तो इसका जबरदस्त है। ये यात्रा जो है क्राउड मैनेजमेंट भी बताती है कि भीड़ प्रबंधन कैसे किया जाए। भक्ति, एकता, आध्यात्मिकता को अगर एक स्थान पे इकट्ठा करना है तो उसका भीड़ क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, भीड़ प्रबंधन कैसे हो। लोग बाग अपने मन से आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं, भगवान के प्रति आस्था के कारण आते हैं। इसलिए रथ यात्रा कई सालों से चली आ रही है। आज शुरू हुई। आपको भी जगन्नाथ जी की शुभकामनाएं रथ यात्रा की। और जय जगन्नाथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।